अब चलिए बात करेंगे रिस्क के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे आप आईपीओ के थ्रू करें, चाहे आप सेकेंडरी मार्केट के थ्रू करें। इसका ओवर 90% रेवेन्यू इसका गुजरात स्टेट से आता है। ये कंपनी भी वैसे गुजरात की है, जामनगर की, पर इसका जो 90% रेवेन्यू है वो गुजरात से आता है। तो ये एक लोकेशन के ऊपर काफ़ी, एक स्टेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने रेवेन्यू के लिए। फिर अगर आप इसके कस्टमर्स देखेंगे तो इसके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से इसको 98% रेवेन्यू मिलता है, और टॉप 3 कस्टमर से इसको 80% रेवेन्यू मिलता है, और टॉप 1 कस्टमर से इसको 57% रेवेन्यू मिलता है। तो सोचिए अगर इसके टॉप के 1-2 कस्टमर्स अगर थोड़े से चले जाते हैं या इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। फिर इसके जो सप्लायर्स हैं, टॉप 10 सप्लायर्स जो इसके हैं, उस वो ये इन पे डिपेंड हैं कि जितने 56% जो भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं अपने एक्सपेंडिचर में, उसका 56% ये लोग उन 10 सप्लायर से ही लेते हैं। हालांकि यहाँ पर ये ज़रूर बोलूँगा कि इन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया है, क्योंकि फाइनेंशियल 21 पे ये 75% डिपेंडेंट थे। ये 75% जो भी एक्सपेंडिचर होता था वो उन्हीं टॉप 10 सप्लायर्स के ऊपर होता था। तो एटलीस्ट 75 से 56 आए हैं, बट स्टिल दिस इज़ अ बिग नंबर, एंड ये थोड़े बहुत डिपेंड है अपने सप्लायर्स के ऊपर। फिर ये कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल ये आईपीओ ही वर्किंग कैपिटल के लिए लेकर आ रही है, तो इसमें वर्किंग कैपिटल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हाई वर्किंग कैपिटल बिजनेस है, और अगर आप इसका ट्रेड रिसीवल्स देखेंगे तो ट्रेड रिसीवल इनका लगातार देखा जाएगा तो बढ़ते जाता है, और इनको अराउंड 18 करोड़ जो इनकी प्रेजेंट सेल्स है, आप समझ लीजिए उसका 3 to 4 मंथ्स की जो सेल्स होती है वो इनका ट्रेड रिसीवल्स है। तो इनकी सेल्स इस तरह से 60 करोड़ की है या 62 करोड़ की अगर है, तो 3 to 4 मंथ्स इनका सारा ट्रेड रिसीव पे ही जाता है। फिर इनके जो कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज भी इनके जो हैं वो नेगेटिव थे 21 से 22 तक। 23 पे इनके कैश फ्लोज काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव हुए हैं। फिर अगर आप देखेंगे कि अभी तो इलेक्शंस भी चल रहे हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हाँ हमें 500 गीगावाट करना है ग्रीन एनर्जी में, एंड गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग लॉट। बट अगर सपोज जो करंट गवर्नमेंट है, जो हर समय ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करती है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी एंगल पे देखा जाए, तो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए फोकस किया है और सपोर्ट भी किया है। लेकिन अगर सपोज कर लो सिंस इलेक्शन हो रहा है, बाय एनी चांस द करंट गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट डज नॉट कम, देन किस तरह की पॉलिसीज होंगी किसी को नहीं पता होंगी, तो तब इन ऐसी कंपनीज को डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इन कंपनीज का क्या होता है कि ये जो कंपनी जब अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती हैं तो इनका कुछ 5% और 10% मनी जो होती है वो इनके कस्टमर्स रिटेन कर लेते हैं। वो मेक श्योर कर लेते हैं कि जब तक इनका कुछ जैसे 2 इयर्स या 5 इयर्स नहीं हो जाते वो उसको रिलीज़ नहीं करते हैं। तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। तो वो रिटेन करते हैं और 5 इयर्स के बाद ही ये उनको पैसा मिलता है। तो इनका पैसा वहाँ पे भी लॉकअप होता है और इनको ये सभी कॉन्ट्रैक्ट में करना पड़ता है। फिर अगर आप इसका और रिस्क देखेंगे तो इसके पास, कंपनी के पास कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अपने कस्टमर से, कि इसके पास कि इसकी इसी को, जैसे अडानी है या सुजलॉन हो, वो इसी को कॉन्ट्रैक्ट दें। वो जब चाहें तो अपना कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली दे कैन टेक ऑल्सो। तो एक ये भी एक रिस्क है जो ये कंपनी फेस करती है। फिर ये अगर जो कंपनी है अगर ये फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी पे एंटर होती है कि ये जैसे, क्योंकि ये 1 साल का प्रोजेक्ट होता है और ये बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट इनको चाहिए और ये उस पर एंटर हो जाते हैं, तो हो सकता है कि जो, क्योंकि 1 साल बहुत बड़ा पीरियड है, बीच में अगर इनके रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस जो ये यूज़ करते हैं वो अगर बढ़ते हैं तो इनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है और इनके मार्जिन्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो जो टर्नकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और अगर कंपनी पूरे साल के लिए अगर एक ही फिक्स प्राइस लेती है तो, और विदाउट कॉस्ट एस्केलेशन का, तो इसको डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है। फिर कंपनीज ने अपनी कहीं जीएसटी जो जीएसटी हैं वो टाइम पे फाइल नहीं करी,
कंपनी ने कहीं अपने प्रोविडेंट फंड्स के जो प्रोविडेंट फंड के रिटर्न्स हैं वो भी काफ़ी टाइम पे फाइल नहीं करी। तो ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक का लगता है कि दे शुड हैव फाइल्ड इट ऑन टाइम। तो ये भी एक रिस्क है। उसके बाद ये जो मशीनरी यूज़ करते हैं, ये अराउंड जो अपनी जो मशीनरी यूज़ करते हैं ये हायर करके करते हैं, इनके पास खुद की मशीनरी नहीं है। तो पहला तो इनको डिपेंड होना पड़ता है जो कि वेंडर के ऊपर कि ये वो उनको मशीनरी सप्लाई करेगा, तभी ये उसके बाद काम स्टार्ट कर पाएंगे। और इनका अराउंड मैंने रफली देखा था कंपनी का 1 करोड़ का खर्चा उसके ऊपर आता है, टू बी प्रिसाइज 1 करोड़ 6 लाख। और अगर आप देखेंगे 1 करोड़ 6 लाख, तो इनकी जब जितनी सेल्स है 62 करोड़ की अगर इनकी सेल्स है, तो इसमें से 1 करोड़ 6 लाख अगर आप देखेंगे तो इस पे जाता है, विच इज़ अ बिग अमाउंट, क्योंकि हायरिंग के इतने ही कॉस्ट देते हैं। और इस कंपनी में अगर क्वालिटी अगर नहीं ठीक होती या टाइमली अगर नहीं आप परफॉर्म कर पाते, तो डेफिनेटली वो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता है। क्योंकि इस अब जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी आ चुका है। तो आपकी क्वालिटी और टाइम जो ये मेंटेन करते आ रहे हैं, इनको ये डेफिनेटली मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर अगर आप देखेंगे कि इनका जो जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है वो इंजीनियरिंग से आता है और डिज़ाइन से आता है, 80% इनका रेवेन्यू। तो अगर कल को इनको इंजीनियरिंग और डिज़ाइन का ये रेवेन्यू निकल जाता है, इनको कम मिलता है ये वाला पार्ट इंजीनियरिंग वाला, तो इनको काफ़ी काफ़ी अच्छी तरह से इनको एक हिट मिल सकता है। फिर इनके पास 93 लाख्स की ऐसी लोन्स हैं जो रीपेबल ऑन डिमांड है, यानी कि जब इनके क्लाइंट्स बोलेंगे, जब इनके वेंडर जिन्होंने से क्रेडिटर्स बोलेंगे, तो इनको वो पे करने पड़ेंगे। और इनका जो 8 करोड़ का लोन जो मैंने आपको बताया है वो कम्प्लीटली फुल्ली मॉर्टगेज है। इनकी जो भी इनके लैंड है या प्लांट्स हैं वो कम्प्लीटली इस पे मॉर्टगेज है, वो चार्ज है। तो वो वाला सारा लोन उस बेसिस पे ही इनको मिला हुआ है। और कल को सपोज कर लीजिए अगर रिन्यूएबल एनर्जी या कोई भी किसी इंडस्ट्री प्रेफरेंस के कारण अगर वही परफॉर्म नहीं कर पाती है या चेंज होती है कोई जो इन्वायरमेंट होता है, तो ये कंपनी नहीं परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि ये कंपनी सोलर में है और विंड में है, विंड की एनर्जी में है। तो यहाँ पर अगर सपोज ऐसा होता है ना, मे बी बिल्कुल बहुत ही ब्लीक ऑफ द ब्लीकेस्ट चांसेस है कि मेरे हिसाब से ऐसा होगा, बट यू डोंट नो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इलेक्शन से इन केस द करंट गवर्नमेंट डज नॉट कम, देन आई डोंट नो लाइक कि वो कोई भी नहीं गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसीज लेकर आएगी, वी डोंट नो। तो ऐसे केसेस में इस कंपनी को लॉस हो सकता है। चलिए यहीं पे इसको कंक्लूड करूँगा मैं। और मैं आपको एक कल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट वन मोर आईपीओ, टीबीओ टेक करके आईपीओ है, और वो मैं लेकर आऊँगा। वो जो कंपनी है वो ट्रेवल्स और ये होटल रूम्स के बिजनेस पे है, और मैं उसके बारे में डेफिनेटली आपको बताऊँगा। टिल देन इट्स गुड नाइट, and please share, subscribe and like my channel. Thank you.